दोस्तों, भारत जिस तेजी से तरक्की कर रहा है, कुछ साल पहले तक हम 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे और आज हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा कारण है देश की एसएमईज और एमएसएमईज। जी हां दोस्तों, 6 करोड़ से ज्यादा एमएसएमईज हैं इंडिया में, और इसमें से अगर मैं बात करूं वैलिड रजिस्ट्रेशन जिनको गवर्नमेंट का फायदा मिल रहा है, ऐसी सिर्फ 5% है। और यह हमें बताया स्टार इंटरनेशनल एमएसएमई फोरम, जो कि एक डिप्लोमेटिक क्लब है, इनके चेयरमैन हरीश चंद्रा जी ने। जी हां दोस्तों, आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए, साथ ही साथ आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त जानकारी लेकर हमारे साथ हमारे इस पॉडकास्ट पे आ रहे हैं हरीश चंद्रा जी। आइए हम इनका स्वागत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार ये अपने इस फोरम के जरिए क्या करते हैं, और जो मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन बताई वो इंफॉर्मेशन क्या है। हम सीधा बातचीत करेंगे स्टार एमएसएमई इंटरनेशनल फोरम के चेयरमैन हरीश चंद्रा जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं सर आप? ठीक, बढ़िया। सर, जब हम लास्ट पॉडकास्ट में बैठे थे, हमने बहुत सारी सरकार की नीतियों के बारे में बात की, स्कीमों के बारे में बात की, हमने बात की किस तरीके से आप एमएसएमई का फायदा करवा रहे हैं। यस यस। और अभी जब मैं आपके पोस्ट देख रहा था, आपके बहुत सारे व्हाट्सएप भी आए, जब मैंने वो चेक किए, आप एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। ये ग्लोबल समिट है, ग्लोबल एमएसएमई ग्लोबल समिट, जो कभी इंडिया में हुआ नहीं, फर्स्ट टाइम हो रहा है। हाँ, हम इसी के विषय में बातचीत करेंगे। आखिरकार ये एमएसएमई ग्लोबल समिट जो आप कर रहे हैं, ये है क्या? और मैं देख रहा हूँ कि आप पिछले कई सालों से कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप इसी के विषय में दर्शकों को बताएं कि एमएसएमई ग्लोबल समिट क्या है सर। इससे पहले जो भी मेरे इवेंट हुए वो एमएसएमई कॉन्क्लेव थे। हाँ जी। तो इसके बाद में एक के बाद एक बढ़ना चाहिए आदमी। हाँ जी। तो मैंने कुछ ऐसा होना चाहिए जो इंटरनेशनल लेवल पे होना चाहिए, क्योंकि कॉन्क्लेव तो हमने कर लिए 3-4 साल से। तो मेरे दिमाग में आया हमारे एमएसएमईज को, क्योंकि मैं एमएसएमई कंसल्टेंट हूँ, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जो उनकी परेशानियाँ सब पता है। तो इनकी हमारे यहाँ जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है एमएसएमई का कुल 45% है। 45%। और कंट्रीज में आप जाएंगे 60-70% मिलेगा। ओके। और रीजन क्या है कि हमारे यहाँ एक्सपोर्ट बहुत कम है। तो एक्सपोर्ट कम होने का रीजन है कि हमारी रीच नहीं है, हमारे एमएसएमईज की नॉलेज नहीं है एक्सपोर्ट की। कुछ लोग कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। हमारे 10% एमएसएमईज एक्सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छे लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन क्वांटिटी जो 90% की है वो उससे अवेयर है। उन्हें पता नहीं किस कंट्री में हमारी कस्टमर मिलेगा और हम कैसे करेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है। तो वो बड़े चकित से रहते हैं। तो मैंने सोचा हमारे देश में जितने भी दूतावास है उनसे संपर्क किया जाए और उनको हमारे एमएसएमई से मिलाया जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे एम्बेसी जाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, अपना परिचय देना पड़ेगा कि मेरा एक डिप्लोमेटिक क्लब है स्टार इंटरनेशनल एमएसएमई फोरम, और मैं ये लघु उद्योग एमएसएमई एसएमई के लिए काम कर रहा हूँ और सरकार भी इसके लिए काम कर रही है। तो वो शायद मेरी बात सुन लें। तो उन्होंने सुनी और उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दिया और मुझे डेट भी दे दी मेरे प्रोग्राम के लिए। तो कम से कम 30 से 50 तक राजदूत आ रहे हैं दूतावासों से, और मैं सीधा अपने भाइयों से मिलवाऊंगा एमएसएमई से, और जो भी उनकी परेशानियां हैं वो बैठ के बात करें, नेटवर्किंग करें। ये मेरा उद्देश्य है। बिल्कुल, मैंने जब आपसे बातचीत की तो आपके यहाँ से मुझे एक लिस्ट भी मिली जहाँ पर कि आप अमेरिका, इजराइल के बल्कि 2 अलग अलग एम्बेसडर्स आ रहे हैं। वो एआई के बारे में भी मैंने नॉलेज सही। सीशेल्स, थाईलैंड, उज्बेकिस्तान, फिजी, घाना, सूरीनेम, कोरिया, आयरलैंड, रोमानिया, स्वीडन, इस तरीके की 30 कंट्री के एम्बेसडर्स या फिर उनके दूतावास से कोई खास मेहमान सर के कार्यक्रम में आ रहा है। और सबसे खास बात क्या है कि आपको एक मौका मिलेगा, अगर आप एक एसएमई या एमएसएमई हैं तो आपको एक मौका मिलेगा उनसे बातचीत करने का और अपने प्रोडक्ट को विदेशों में लेकर जाने का। जितना हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा उतना हमारी इकोनॉमी सरप्लस हो जाएगी। और उतना हम तेजी से तरक्की कर पाएंगे। उन कंट्रियों में हमारे एमएसएमई ऑफिस भी खोल सकते हैं। हाँ जी। कोई इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, अपनी फैक्ट्री लगा सकते हैं, कोई जॉइंट वेंचर कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा होगा। चलिए, मैं अगर सीधा सीधा पूछूं कि अगर कोई एमएसएमई आपके इस कार्यक्रम में आती है तो उसको क्या क्या फायदे होंगे? एक तो नेटवर्किंग तो ही है। एमएसएमई के बारे में तो हम हमेशा ज्ञान देते हैं और उनको बेनिफिट देते रहे हैं। वो जो नई नई स्कीम आई है, अब डेफिनेशन चेंज हो गई है, सब कुछ उन्हें पता लगेगा। और क्या क्या नए स्कीम आई है, 10 करोड़ तक का लोन हो गया है, पहले 2 करोड़ का लोन था। हाँ जी।
तो वो भी हम दिला सकते हैं उनको। और फिर एआई के बारे में हमने रखा है कि एमएसएमईज को एआई कहाँ कैसे फायदा पहुंचाएगी। हाँ जी। क्योंकि जो आज अमेरिका और चाइना 30 साल आगे हैं, तो हमारे यहाँ क्या कमी है, वो एआई पे काम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। हाँ जी, बहुत कम कर रहे हैं। तो इसके लिए मैंने इजराइल से ऑक्सफोर्ड के से पढ़े हुए एक्सपर्ट को बुलाया है। और दूसरा हमारे यहाँ पारितोष शर्मा जी हैं, एआई मास्टर, वो भी आ रहे हैं। वो एमएसएमईज को बताएंगे हम एआई से कैसा बेनिफिट ले सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, अपनी इंडस्ट्री में। और फिर नेटवर्किंग एम्बेसडर के साथ, तो कुल मैं समझता हूँ कि काफी कुछ है। और इसमें हेमा मालिनी जी भी चीफ गेस्ट आ रही है। अच्छा, और मिनिस्टर भी। तो अब अगला सवाल हम यही ले लेते हैं सर आपसे कि खास मेहमान कौन होने वाले हैं आपके इस एमएसएमई ग्लोबल समिट में? बहुत लंबी लिस्ट हो गई है। हाँ जी। और एम्बेसडर की तो आप समझ लो कि पहली बार आप 30-40 एम्बेसडर एक साथ देखेंगे। बिल्कुल, मानते हो इस बात को? 100%। सेकंड, हेमा मालिनी जी बहुत कम मिलेगी आपको। हाँ जी, वो मेरे यहाँ आती है। फिर चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता जी। अच्छा, उनको भी आपने इनवाइट किया है? क्योंकि वो एमएसएमईज के लिए बहुत काम कर रही है। ओके। नहीं, अभी इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारी दिल्ली में नहीं थी, हम सब जगह थी, वो लागू कर रही है। ओके। तो उससे हमारे एमएसएमईज को पता लगेगा कि हमें क्या क्या सब्सिडीज सरकार से मिलेगी, दिल्ली सरकार से। तो क्योंकि दिल्ली छोड़ के लोग जा रहे थे, सोनीपत जा रहे थे, हरियाणा में काम कर रहे थे, तब उन्हें छोड़ने की जरूरत नहीं होगी। और उनका बहुत अच्छा बजट है दिल्ली के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी में। जो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया है वो डेवलप होंगे, हब्स और क्लस्टर डेवलप होंगे हमारे। तो पहली चीज तो ये होगी कि मतलब आपको एम्बेसडर्स आ ही रहे हैं और चीफ मिनिस्टर भी आने की पूरे चांसेस हैं, और साथ साथ में आप कह रहे हैं कि हेमा मालिनी जी भी इस कार्यक्रम में आ रही हैं। में भी आ चुकी है। अच्छा, आपसे इससे पहले कार्यक्रम में भी आ चुकी हैं और इस कार्यक्रम में भी उनकी उपस्थिति रहेगी। ये जो मेरा इवेंट होता है, कॉन्क्लेव होता है या समिट है कह लो, ये सब एमएसएमईज के लिए है। हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है वो। इस कार्यक्रम से आप क्या हासिल करना चाहते हैं? आपका उद्देश्य क्या है इस कार्यक्रम को करने का? बताया ना, पहले ही बताया। हाँ जी, कि एक्सपोर्ट प्रमोशन होना चाहिए। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन इसी ऐसे कार्यक्रम से ही होगा। अच्छा, एमएसएमईज में भी बहुत सारे सेक्टर होते हैं, तो आपके इस कार्यक्रम में प्रमुखता कौन कौन से सेक्टर्स रहने वाले हैं? नहीं, देखो, एमएसएमई तो एक पानी बनाने वाले से लेके मिनरल वाटर बनाने से लेके, और जो हवाई जहाज के पार्ट्स भी बना रहा है वो भी एमएसएमई है। हर तरह की इंडस्ट्री आती है। जैसे मेडिकल इक्विपमेंट बना रहा है, एक्सरे मशीन बना रहा है, या एलईडी लाइट बना रहा है, या कपड़े बना रहा है। तो अनगिनत जितने भी प्रोडक्ट है सब वो एमएसएमई कर रहे हैं। तो सब मिक्स होके ही आएंगे। अच्छा, हाँ, ताकि वो एक दूसरे से मिले, वो एक दूसरे से कुछ ना कुछ बिजनेस करे। सर, इस कार्यक्रम की हाइलाइट्स क्या क्या रहने वाली है? एक तो आपने बताया कि एम्बेसडर्स हैं, मिनिस्टर्स रहने वाले हैं, और एक्सपो है। एक्सपो भी है। एक्सपो में क्या होने वाला है? एक्सपो में सब अपने प्रोडक्ट लगाएंगे। अच्छा, जो स्टॉल हमने डिस्ट्रीब्यूट किए, तो उसमें सब जो ले रहे हैं अपने अपने प्रोडक्ट भी शोकेस करेंगे वो। ठीक है, उससे भी पता लगता है कि ये बंदा ये बना रहा है। मतलब इसमें आपके पास एक मौका है कि अगर आप अपने प्रोडक्ट्स इन कंट्रीज के एम्बेसडर्स को दिखाना चाहते हो, मिनिस्टर्स को दिखाना चाहते हो, नेटवर्किंग करना चाहते हो, और आप चाहते हो कि आपके स्टॉल पर चलकर लोग आएं, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप एमएसएमई ग्लोबल समिट में अपना स्टॉल लगा लीजिए। बिल्कुल, स्टॉल लगा लेंगे तो वैसे ही आपको हाईलाइट मिल जाएगा। सर, इसका कोई मीडिया प्रमोशन भी होना है? हाँ, मीडिया प्रमोशन आज तक न्यूज हमें कवर करता है। अच्छा, और शायद आपके चैनल भी हमारे। हाँ जी, 100% सर। व्यापार की बात और फ्रेंचाइजी बताओ चैनल पर प्रिंट मीडिया वगैरह सब आते हैं। अच्छा, बड़े इस बार हमारी बात हुई है अमेरिका की एक न्यूज है, क्योंकि प्रोग्राम इंटरनेशनल हो रहा था तो इंटरनेशनल न्यूज की भी बात होनी चाहिए। 100%। तो मैंने अप्रोच की है और बहुत ही अच्छे लिंक निकले हैं। एपी न्यूज, एसोसिएट प्रेस, ओके, अमेरिका की सबसे बड़ी न्यूज है, हर कंट्री में चलती है वो। ट्रम्प की न्यूज भी वही बनाता है, शायद वो आ जाए। तो बेसिकली नेशनल के साथ साथ इंटरनेशनल न्यूज़ कवरेज भी इस कार्यक्रम की होनी है। और हमने अभी तक तारीख की बात नहीं करी कि ये कार्यक्रम कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है। ये होटल में हमेशा ली मेरिडियन में करता हूँ, जो सबसे प्राइम लोकेशन पे है। हाँ दिल्ली की जनपद, अशोका रोड। क्या क्या खासियत है? अगर कोई एमएसएमई जानना चाहे कि भैया मुझे आना है तो कैसे आना होगा इस कार्यक्रम में? आने के लिए हमारी वेबसाइट या हमारे जो लिंक है उस पर वो बातचीत कर सकते हैं। कोई आपका नंबर है, हेल्पलाइन नंबर भी मिल सकता है? हेल्पलाइन नंबर भी है। अच्छा, वेबसाइट से मिल जाएगा? मिल जाएगा, मैं भी बोल सकता हूँ यहाँ। अच्छा, आप बता दीजिए प्लीज। 9667121963। दूसरा नंबर 98719930
38। तो ये दोनों नंबर आपको दिए गए, इन दोनों नंबर पे आप कॉल कर अगर आप एक एसएमई हैं या एमएसएमई हैं, आप कॉल करिए, बातचीत करिए कि ये कार्यक्रम आपके लिए किस तरीके से फायदेमंद हो सकता है। एक बार मैं फिर से फायदे आपको गिनवा देता हूँ। सबसे बड़ा फायदा होता है आपको आपके क्षेत्र के लोगों से मिलने का, मतलब नेटवर्किंग करने का। दूसरा फायदा ये होता है कि आप अपने बिजनेस को शोकेस कर सकते हो। तीसरा बड़ा फायदा जो इस एमएसएमई ग्लोबल समिट में होने वाला है, आपको अलग अलग कंट्रीज के एम्बेसडर से मिलने का मौका मिलेगा। आप इनको अपना प्रोडक्ट पिच कर सकते हो और हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट ग्लोबल बन जाए, क्योंकि समिट की थीम ही ग्लोबल है, तो आपका प्रोडक्ट ग्लोबल भी बन सकता है। साथ ही साथ जो कुछ चुनिंदा एमएसएमईज चयन की जाएंगी, यहां पर उनको सम्मानित भी किया जाएगा। yes. तो आपको एक अवार्ड भी मिल सकता है, उसकी भी क्या कैटेगरी है, किस तरीके से क्वालिफिकेशन होगी, इन नंबरों पे कॉल करके आप बातचीत कर सकते हैं। सर लास्टली, जो आप काम कर रहे हैं, जिस तरीके से आप देश की एमएसएमई को बढ़ावा दे रहे हैं, उनको ताकत बढ़ा रहे हैं, स्टार इंटरनेशनल एमएसएमई फोरम, डिप्लोमेटिक क्लब, ये क्या क्या काम करता है एमएसएमईज के लिए? देखो, हम जैसे एमएसएमई कंसल्टेंट हैं, हम इंडस्ट्री को गवर्नमेंट के से मिलवाते हैं, लेकिन स्टार इंटरनेशनल एमएसएमई फोरम जो पीपल टू पीपल और नॉन ऑफिशियल रिलेशनशिप और कॉन्टिनेंटल रिलेशनशिप बनाता है, और ये बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। और दूतावास सारे हमारे क्लब से रिलेटेड रहते हैं, कोई भी इवेंट होता है हमें बुलाया जाता है, तो हम अपने एमएसएमई भाई को भी मिलवा सकते हैं उनसे, ये हमारा काम है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको अगर एमएसएमई की कोई भी स्कीम जाननी है सरकार की, वो मिल जाएंगी। बहुत सारे अलग अलग फ़ायदे हैं, पुराने वीडियो में बताए थे, मगर फिर से बता देता हूँ कि जो टेंडर्स आते हैं, उन टेंडर्स में आपको एक इनिशियल फीस देनी पड़ती है। yes. गवर्नमेंट फीस जाती है, उसका वेवर कैसे होगा उसका भी EMD बोला जाता है, EMD अर्नेस्ट डिपॉजिट मनी, और वो 50,000 भी होती है और 50 करोड़ तक भी हो सकती है। 50 करोड़ तक भी होती है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ लाख रुपए भी हो रही है, और आपने 10 अगर टेंडर भरने तो 10 लाख तो चले गए। तो ये 10 लाख जीरो हो सकते हैं अगर आप सर से कनेक्ट करेंगे, बातचीत करेंगे कि क्या तरीका है। ये भी गवर्नमेंट ने ही ये तरीका दिया है आपको, बस आपको पेपर वर्क किस तरीके से करना होगा, क्या आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होंगे, ये सारी चीज़ें स्टार एमएसएमई फोरम आपको करवा कर देता है। और इस कार्यक्रम में आप अपना नामांकन करवा लीजिए ताकि आपको यहाँ के सारे फायदे मिल सकें। तो आपको इस कार्यक्रम में जरूर आना चाहिए। कार्यक्रम में आने के लिए नंबर आपको दे दिए गए हैं, कनेक्ट कर लीजिए, आप इनकी वेबसाइट विजिट कर लीजिए। पुराने कार्यक्रम की कुछ झलकियां मैं भी दिखा देता हूं, और आप इनकी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको आपके पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो हरीशचंद्रा जी, आप जो कार्यक्रम कर रहे हैं, जिस तरीके से एमएसएमई और एसएमई को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसे लोगों की हिंदुस्तान को सख्त ज़रूरत है, क्योंकि देश देश तक और घर घर तक व्यापार पहुँचना जरूरी है, और उस व्यापार को बढ़ावा देना भी जरूरी है। और आप इसी तरीके से काम करते रहिए, देश के एमएसएमई को आगे बढ़ाते रहिए। हमारे इस कार्यक्रम में आपके आने का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।